गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज सबसे लास्ट टॉपिक करने वाले दैट इज मेंसुरेशन का। दैट इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ क्या बोला गया सेगमेंट करके। अब ये एरिया सेगमेंट निकालने के लिए सबसे फर्स्ट बेसिक आपको क्या समझ में आना चाहिए, दैट इज हम लोग को एरिया सेगमेंट है कौन सा पार्ट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये जो सेगमेंट ए बी है, इसके जो नीचे का पार्ट जो रहता है इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। लेकिन वो पार्ट निकालने के पहले आपको एक पर्टिकुलर लॉजिक लगाना पड़ेगा। हमने ये ऑलरेडी पहले भी किया है बहुत सारे सम्स में। दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, एक टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे ये ओ ए सी और बी, इसको मैं ब्लू कलर के शेड के साथ क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो पार्ट रहेगा पूरा ब्लू कलर का जो भी रीजन है, ये क्या रहेगा हम लोग का एरिया ऑफ क्या रहने वाला है, दैट इज सेक्टर। तो हमारा सबसे पहला जो काम रहेगा दैट इज क्या निकाल के रखना, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, वंस हमने ये कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे उसमें से दैट इज जो ये वाला रीजन है, ये क्या करेंगे दैट इज सबट्रैक्ट निकाल देंगे उसमें से। जब जैसे हम लोग क्या करेंगे ये सबट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब क्या करना है इसमें से हम लोग को एरिया ऑफ दैट इज ट्राइंगल है, ये दिख रहा है ये ओ ए बी जो है, ये क्या ट्राइंगल है। जैसे मैं इसको सबट्रैक्ट करता हूँ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्या मिलने वाला है, दैट इज सेगमेंट। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे रहेगा ओ डैश ए सी बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। अब आते नेक्स्ट वाले सेक्शन पे, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर निकालते कैसे। जैसे हमने पहले भी किया था, हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या दिया रहेगा, एंगल, जिसको हम लोग क्या लेंगे, विच वी कॉल इट एज थीटा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पाई आर का क्या होगा, स्क्वायर। तो ये पार्ट निकालने में आई डोंट थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा। मेन जो आता है प्रॉब्लम दैट इज क्या है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को पहले बना के रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें रहेगा हाफ इंटू यहाँ पे क्या लगेगा, बेस, और एक यहाँ पे क्या लगेगा, हाइट लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है अंदर ही अंदर, जिसमें हमने क्या किया है यहाँ पे ए डी को परपेंडिकुलर बनाया किससे, ओबी से, ताकि हमें क्या मिले, हाइट मिल जाए। ओके, अब नेक्स्ट हमें इसमें से क्या पता है, ये वाला आर पता है, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। हमें ये नहीं पता है, हाइट एडी। ओके, तो हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दैट इज साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा यूज करने का फायदा क्या होता है, क्योंकि फिर हमें क्या मिलता है, ऑपोजिट अपॉन क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट यहाँ पे रहेगा एक्स, इधर हम लोग जो एडजेसेंट रहेगा इसको हमने क्या लिया था, आर। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स, ये बन जाएगा आर साइन थीटा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की ओर, तो यहाँ पे हमें दैट इज हाइट मिल गया है। हाइट के बदले यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर साइन थीटा। एंड जो हमारा बेस रहेगा यहाँ पे, बेस यहाँ पे क्या रहने वाला है, ओबी, जिसको परपेंडिकुलर बनाया गया है, एडी परपेंडिकुलर टू ओबी है। तो बेस यहाँ पे क्या रहेगा, आर रहेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा।
और ये इक्वल टू यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट। अब चाहिए तो इसको ऐसे दो सेपरेट फॉर्मूलाज में पहले याद रखो। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको कैसे याद कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या रहेगा, आर साइन थीटा। इसको चाहे तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इतना याद होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन लेना। तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन। पहले वाले में यहाँ पे होगा थीटा अपॉन क्या होगा 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा पाई, माइनस यहाँ पे दैट इज होने वाला है, यहाँ पे हमने आर स्क्वायर को बाहर निकाला है, तो यहाँ पे इट विल बी क्या, साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या होगा दैट इज 2। ठीक है, ये हम लोग क्या रहेगा फॉर्मूला एरिया का। मेन जो चीज आपको मालूम रहना चाहिए, दैट इज यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यूज पता रहना चाहिए। जब 30 डिग्री रहता है तो यहाँ पे कितना होगा, हाफ। नेक्स्ट 60 डिग्री रहेगा तो इधर कितना रहेगा, दैट इज √3/2। 90 रहेगा तो कितना होगा, दैट इज 1। एंड जब 45 रहेगा, 45 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे कितना आने वाला, दैट इज ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे क्या आने वाला है, √2। ठीक है, और मेन एक और चीज जो ध्यान देना है, हमेशा टीटा सेंट्रल एंगल नहीं होता है। कभी कभी ऐसे दिया हो सकता है, ये यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है करके, तभी क्या लॉजिक लगाना है, ऐसे 30 दिया रहेगा, आपको सेंट्रल एंगल ढूंढने को बोला जाता है। ओके, तब आप क्या करोगे, तब आपका मेन कंसेप्ट ये रहना चाहिए, दैट इज ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों क्या रहेगा, इक्वल, बिकॉज इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये 30 डिग्री रहेगा तो ये वाला पर्टिकुलर एंगल भी कितना होने वाला है, 30। तो 30 + 30 + थीटा, ये पूरा मिला के कितना होगा, दैट इज 180। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। आपको इधर आइसोलेस ट्रायंगल यूज करना है, कोई भी एंगल रहने दो, 45 भी रहेगा, कुछ भी रहने दो। आपको मेन लॉजिक क्या लगाना है, दैट इज आइसोलेस ट्रायंगल का लॉजिक लगा के ये सेंट्रल एंगल आपको ढूंढ के निकालना है। मेन थीटा यहाँ पे ढूंढ के निकालना है। और एक चीज, अगर लेट से आपका जो थीटा है ये कितना आ रहा है, दैट इज 120, या लेट से इधर ऐसा आ रहा है 180, ऐसा कुछ तो आ रहा है। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आपका मेन काम क्या रहेगा, कि जो सेक्टर है उसको आप क्या करोगे, हाफ हाफ में डिवाइड करोगे। जिसकी लेट से 120 है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको एग्जैक्ट सेंटर से डिवाइड करके ये जो एंगल है इसको आप कितना डिग्री लोगे, यहाँ पे 60, और ये एंगल यहाँ पे कितना होगा, 60। आप एक साइड का बस पहले ढूंढ के निकालोगे। ठीक है, जो भी सेगमेंट का फॉर्मूला है वो लगाओ, उसको फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2 करना है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब जो आएगा 120 वाला सब प्रॉब्लम सेट और हॉट्स क्वेश्चन में आएगा। आपको जस्ट मैं समझा के पहले ही रख रहा हूँ ताकि आपको तभी प्रॉब्लम ना हो। बात है सबसे पहले, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है, एंगल ए ओ बी, दैट इज हमारा सेंट्रल एंगल है। कितना डिग्री है, इट इज 30 डिग्री। ओ ए विच इज हमारा यहाँ पे क्या है, रेडियस, इस यहाँ पे कितना है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्या बोला गया, सेगमेंट। सेगमेंट इसे नीचे का पार्ट आपको ढूंढने बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ, इधर आएगा दैट इज सेगमेंट, ये होगा यहाँ पे थीटा अपॉन यहाँ पे होगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, एरिया ऑफ ये लिया सेक्टर, उसमें से हमें क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, आर साइन थीटा। फिर हम लोग को अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, वेल एंड गुड। इसके बाद आप चाहे तो लिख सकते हो, यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है। अंदर यहाँ पे क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा, पाई, माइनस आर स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे होगा साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज 2। फिर आर का यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर, विच इज 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे होगा थीटा अपॉन 360, 30 यहाँ पे क्या होगा 360। पाई का वैल्यू उन्होंने लेने बोला है 3.14। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना, स्पेसिफिकली अंदर वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है।
यहाँ पे दिया गया दैट इज sin 30। साइन ऑफ 30 यहाँ पे कितना होगा दैट इज हाफ। और नीचे यहाँ पे कितना होगा दैट इज पहले से एक 2 प्रेजेंट था। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे होगा 144। 30/360 एक जीरो कैंसिल। ये कितना होगा यहाँ पे 3.14 अपॉन यहाँ पे क्या है 12। यहाँ पे ये होगा 1 अपॉन यहाँ पे होगा 4। अब आप चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम पड़ेगा नहीं। इनकेस आपने 3 से भी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो मैं जो सब बच्चे लोग के बारे में सोच के आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3.14 इंटू 4, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल को काउंट करने का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो। एक और चीज़ आपको बोला था, 4 इंटू 314 जो है ये बहुत बार आएगा, उसको आप बाय आरटी करके रखो। तो ये आएगा 1 2 5 6। डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 प्लेसेस है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद हम लोग 2 प्लेस डालेंगे। इधर 12 वन जा कितना होगा 12। नीचे यहाँ पे बनेगा 12 फोर जा विच इज कितना होगा 48। यहाँ पे होगा दैट इज 144। ठीक है, इसने अगर इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी कोई इशू नहीं, आंसर सेम ही आएगा। एरिया इक्वल्स 144। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12.56 माइनस यहाँ पे क्या होगा 12.00। यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होगा 56। तो ये होगा यहाँ पे 0.56 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 48। अब 48 और ये डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करो इसको टेबल्स में बांटो। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 72। 72 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 12। यहाँ पे 56 का डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल क्या नीचे क्या दैट इज 2 प्लेसेस है, तो यहाँ पे क्या होगा 100। यहाँ पे जो 48 है, 48 को तो वैसे का वैसे मैं क्या लिखूंगा नीचे कैसे 6 इंटू क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा। यहाँ से 6 और 6 कैंसिल, इधर से 8 और ये 7 क्या होगा कैंसिल आउट होगा। ओके, फाइनल में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे होगा 2 इंटू 12 24 इंटू यहाँ पे क्या होगा 7 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100। 24 को हमें किससे करना है दैट इज 7 से। तो 24 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 कितना होगा 6। तो यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 168 अपॉन क्या हो रहा है 100। यहाँ पे 2 जीरो से, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा दैट इज 1 फॉलोड बाय, यहाँ पे आएगा दैट इज 1.68। क्या रहने वाला है सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट वाले में आपको रेडियस दिया गया है, इट इज कितना है 10 सेंटीमीटर। थीटा दिया गया दैट इज कितना है 90 डिग्री। ओके, इफ ए बी ऑफ द सर्कल एक्सटेंड्स एट पी, फाइंड एरियाज ऑफ माइनर सेगमेंट एंड क्या बोला गया मेजर सेगमेंट। तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट बोला है, तो मेजर मतलब क्या रहेगा, इसके ऊपर का जो पार्ट रहेगा दैट इज क्या आएगा मेजर। ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइनर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, हम लोग एरिया सेगमेंट ढूंढ के निकालेंगे। तो यहाँ पे एरिया सेगमेंट ये दो चीजों का बना रहेगा। एक यहाँ पे क्या होगा दैट इज एरिया ऑफ क्या रहेगा सेक्टर माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ इधर क्या होगा दैट इज ट्राइंगल। ओके, एरिया सेक्टर यहाँ पे टीटा अपॉन क्या होगा 360 इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर आएगा हाफ इंटू आर साइन क्या होगा थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा अपॉन क्या होगा 360 इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हाफ, इधर आएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा दैट इज साइन थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है यहाँ से क्या कॉमन है आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज थीटा अपॉन क्या होगा 360 इंटू इधर क्या होगा दैट इज पाई माइनस यहाँ पे क्या होगा दैट इज
साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला है, दैट इज 2। फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आर का स्क्वायर करने बोला है, कितना होगा यहाँ पे 100। थीटा यहाँ पे कितना लोगे, 90 अपॉन क्या लेना है, 360 इंटू यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना आएगा, 3.14 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 90 है, साइन और 90 कितना होगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2। 0 0 कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना आएगा, 9/36 इज 1/4, तो यहाँ पे होगा 3.14 अपॉन यहाँ पे होगा 4 माइनस यहाँ पे कितना होगा हाफ। देन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे होगा 100, 3.14 को 2 से किया तो कितना होगा 6.28, 4 वन सा कितना होगा 4 अपॉन नीचे 4 टू सा कितना होगा, दैट इज 8। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 6.28 माइनस क्या करना है 4.00, तो यहाँ पे कितना आएगा 2.28। तो नेक्स्ट में एरिया इक्वल्स यहाँ पे होगा 100 इंटू 2.28 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इधर होगा 8। नेक्स्ट यहाँ पे होगा 100, 2.28 का डेसिमल हटाने के लिए, डेसिमल क्या दो प्लेसेस है, तो नीचे क्या होगा 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 8। 100 एंड 100 क्या होगा, कैंसिल। हमें बस क्या करना है, 228 को डिवाइड करना है किससे, 8 से। 8 टू सा यहाँ पे होगा 16, ये होगा यहाँ पे 6 और इधर होगा 8, यहाँ पे 8 8 सा कितना होगा 64, ये बन जाएगा यहाँ पे 4, आगे डिजिट नहीं है तो डेसिमल पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे 40, 8 5 सा कितना होगा 40। तो एरिया का जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 28.5 क्या होगा सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। अब हमारा सम यहाँ पे खत्म होता है क्या, नहीं, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है एंड उसमें से 28.5 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है किसके लिए, दैट इज मेजर के लिए। तो ये हमने जो ढूंढा है ये माइनर वाला पार्ट है। अब मेजर के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे इट विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई को 3.14 लेने बोले, तो यहाँ पे 314 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100, आर का स्क्वायर कितना है 100, 100 एंड 100 क्या होगा कैंसिल, आंसर कितना हो रहा है 314 सेंटीमीटर क्या हो रहा है स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर, ये कितना होगा यहाँ पे 314 माइनस क्या होगा 28 पॉइंट क्या होगा 5, तो इधर यहाँ पे होगा 314 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस यहाँ पे होगा 28 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 5, कैंसिल आउट होके कितना होगा 10, 10 माइनस 5 यहाँ पे होगा 5, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 3, छोटा नंबर है तो ये कितना होगा 13, ये कितना होगा यहाँ पे होगा 5, ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे होगा 0, 0 2 से छोटा है तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 2, ये बन जाएगा फिर 10, 10 माइनस 2 यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे क्या बचने वाला है 2। तो जो आंसर जो आएगा ये आएगा यहाँ पे 285.5 इधर आएगा, दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को सबसे फर्स्ट क्या नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या बना है, एक हेक्सागन बना है इसके अंदर, एक सर्कल के अंदर। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये एक्चुअल में क्या है, एरिया सेगमेंट। वैसे एरिया सेगमेंट टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, ये सबसे पहला। दूसरा यहाँ पे ठीक है, बेसिकली जो सर्कल का जो पूरा एंगल है 360 वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 6 पार्ट्स में। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंगल है यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 60 डिग्री होगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो इधर सॉल्व करने का दो तरीके, जैसे पहला तरीका ये है, क्या क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ क्या निकालो सेक्टर, सॉरी सेगमेंट, एंड इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करो 6 करो, ये सबसे पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आप एरिया ऑफ सर्कल निकालो, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करो, दैट इज
यहाँ पे एरिया ऑफ हेक्सागन को क्या करो, सबट्रैक्ट करो। एरिया ऑफ हेक्सागन इज बेसिकली क्या, 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 से करते। ओके, किसने अगर मेथड 1 से सोचा है, जिन्होंने सोचा अरे एरिया सेगमेंट यहाँ पे 6 बार आ रहा है, तो वैसे भी करके आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, दैट इज सेगमेंट, विच इज यहाँ पे इसका सेंट्रल एंगल मालूम नहीं चाहिए कितना है, 60 करके, बस उतना ही मेन है। तो यहाँ पे होगा टीटा अपॉन क्या होगा, 360, इंटू इधर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा हाफ इंटू आर, इंटू यहाँ पे आर साइन टीटा होगा। यहाँ पे टीटा अपॉन क्या होगा, सॉरी मेरा गलती हो, इधर क्या होगा दैट इज आर स्क्वायर क्या है कॉमन, अंदर आएगा दैट इज टीटा अपॉन क्या होगा 360, इंटू इधर क्या होगा पाई, माइनस यहाँ पे क्या होगा दैट इज साइन टीटा अपॉन इधर क्या होगा दैट इज 2। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इधर 14 का स्क्वायर करने बोला है, विच इज 196, टीटा विच इज कितना होगा 60, अपॉन यहाँ पे क्या होगा 360, इंटू यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज पाई, विच इज क्या लेने बोला दैट इज 22 अपॉन क्या लेंगे 7। ओके, अब ये वाले कैलकुलेशन के लिए हमने आपको अभी स्टार्टिंग से बोला है क्या लो दैट इज 3.14 लेके करो, कि फिर वो कैलकुलेशन करते हो आपको इजी होगा। साइन थीटा साइनो 60 है, तो साइनो 60 क्या होगा, √3/2, नीचे का 2 और 2 कितना हो जाएगा दैट इज 4। नेक्स्ट यहाँ पे 196, 60/360, ये तो कितना होगा दैट इज 1 अपॉन क्या होगा दैट इज 6, तो नीचे क्या होगा यहाँ पे 6, यहाँ पे ये बन जाएगा 1.73 अपॉन नीचे क्या होगा दैट इज 4। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 196, यहाँ पे कितना होगा 12/5/6, ये तो आपको मैं पहले ही बोला ऐड करने। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, 1.73 को मल्टीप्लाई कैसे करना है 6 से, 6 3 सा कितना होगा 18, 6 7 सा कितना है 42 प्लस 1 43, 6 1 सा 6 और 4 ऐड किया तो कितना होगा 10, तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज 10.38, नीचे कितना होगा दैट इज 24 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एरिया सेगमेंट इक्वल्स यहाँ पे 196, इधर नीचे इधर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 12.56 माइनस यहाँ पे 10.38, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे कितना होगा 16, ये होगा 8, कैंसिल होके कितना होगा 4, यहाँ पे होगा 1, कितना होगा 2, तो ये कितना होगा दैट इज 2.18 हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.18 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 24। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इधर ये हो जाएगा 196 इंटू 218 अपॉन यहाँ पे 24 इंटू यहाँ पे डेसिमल क्या कितना डिजिट आएगा 2 डिजिट, तो ये कितना होगा दैट इज 100 होगा। अब नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई किससे करने बोला है 6 से, तो एरिया ऑफ क्या दैट इज शेडेड पार्ट, यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6 इंटू 196 इंटू 218 अपॉन नीचे 24 इंटू क्या होगा 100। मैंने क्यों डिवाइड नहीं किया आपको समझ में आएगा, क्योंकि 6 1 ज़ा यहाँ पे होगा 6 4 ज़ा, फिर आपको बस क्या करना है 4 और इसको डिवाइड करना है, 4 4 ज़ा यहाँ पे कितना होगा 16, ये बन जाएगा 3 6, 4 9 ज़ा कितना होगा 36। हमें बस क्या करना है यहाँ पे 218 को मल्टीप्लाई करना है किससे 49 से, 9 8 ज़ा कितना होगा 72, 9 1 ज़ा कितना होगा 9 प्लस 7 6, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 कितना होगा 19, 4 8 ज़ा कितना है 32, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, 4 2 ज़ा यहाँ पे होगा 8, ये होगा 2 8 6, यहाँ पे होगा 1, तो ये कितना होगा यहाँ पे 9682 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 100। इसका जो आंसर आ रहा है ये कितना होगा 96.82, इधर क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, पहले एरिया सर्कल निकालो, देन एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना। तो यहाँ पे मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग
पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज सर्कल। तो एरिया सर्कल यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पे उन्होंने बोला है क्या लेने, 22/7। इधर कितना होगा, दैट इज 14 इंटू यहाँ पे क्या होगा 14। ठीक है, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 11। इसको लिखेंगे 14 इंटू 2, विच इज कितना होगा 28। 2 को 28 से करेंगे तो ये कितना होगा 56 इंटू 11। 11 का टेबल तो क्वाइट ईजी है। क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, 6 1 और यहाँ पे होगा 6। तो यहाँ पे होगा दैट इज 616 स्क्वायर क्या होगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, दैट इज इधर आएगा हेक्सागन। तो एरिया ऑफ हेक्सागन यहाँ पे इधर आएगा 6 इंटू एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रहा है। ये जो एंगल है ये यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये बनेगा 6। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ये कितना होगा, टी टी टीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मेरा गलती हो, यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने पहले भी एक बार किया है, दैट इज क्या होता है, यहाँ पे होगा √3/4 इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज साइड का क्या होने वाला है, दैट इज स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 इंटू साइड, साइड यहाँ पे क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। तो यहाँ पे 14 इंटू यहाँ पे क्या होगा 14। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे होगा 2, ये होगा 7, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, कितना होगा 7। तो ये यहाँ पे बनेगा 6 इंटू 49 और यहाँ पे क्या होगा √3। 49 को हमें किसे करना है, दैट इज 6 है, क्योंकि रैशनल रैशनल पार्ट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 9 जा कितना होगा 54। 6 4 जा कितना है 24 + 5। तो ये यहाँ पे बन रहा है 294 √3। और नेक्स्ट हमारा काम क्या है, यहाँ पे 1.73 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 294 से। यहाँ पे 3 4 जा यहाँ पे होगा 12। फिर यहाँ पे 3 9 जा कितना होगा 27 + 1 28। यहाँ पे 3 2 जा 6 + 2 8 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 7 4 जा 28। 7 9 जा 63 + 2 65। 7 2 जा 14 + 6 20। नेक्स्ट यहाँ पे दो क्रॉस मार्क्स और डेसिमल डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 1 4 जा कितना होगा 4। 1 9 जा कितना होगा 9 और यहाँ पे क्या होगा 2। ये होगा 2 16। यहाँ पे होगा दैट इज 9 + 5 14 14 + 4 18। यहाँ पे कितना होगा 10। ये यहाँ पे कितना होगा 1 होगा 5। तो ये यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 508 पॉइंट यहाँ पे कितना हो रहा है 62 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है स्क्वायर। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दैट इज शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे ये क्या बनेगा, दैट इज एरिया ऑफ यहाँ पे आएगा दैट इज सर्कल माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ क्या होगा, दैट इज हेक्सागन आएगा। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे कितना होगा 616 माइनस इधर क्या है 508 पॉइंट क्या होगा 62। तो यहाँ पे 616.00 माइनस यहाँ पे 508 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 62। कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 10। 10 - 2 कितना होगा 8। ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 9। ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 5। 9 - 6 ये कितना होगा यहाँ पे 3। ये यहाँ पे कितना होगा, छोटा नंबर है तो ये होगा 15। ये कट होके 0, ये बन जाएगा यहाँ पे 7। 0 - 0 क्या होगा 0। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1। आंसर यहाँ पे जो आ रहा है इट इज कमिंग एज 107 पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा 38 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या होगा, दैट इज स्क्वायर। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, अब आते दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ पे अगर नोटिस करोगे ट्रायंगल में दैट इज ए बी सी वाला पार्ट के बारे में बताया। तो यहाँ पे होगा ए, ये होगा बी और यहाँ पे होगा सी।
हमें ये एंगल दिया गया 45 है करके, तो हमें पता रहना चाहिए ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों क्या रहने वाला है, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा 45। हमें कौन सा एंगल ढूंढना है, ये थीटा ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी सी, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे क्या होगा सेगमेंट ए सी। ओके, ये हो गया सबसे फर्स्ट। यहाँ पे दोनों पार्ट्स यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इस, यहाँ पे क्या होगा, आइसोसेलेस क्या है, ट्रायंगल। चलो ये पार्ट हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू यहाँ पे होगा 45। फिर हमें एंगल ए ढूंढना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 45 होने का आई होप सबको रीजन ये पता हो। यहाँ पे रहेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थियर। टोटल कितना होगा यहाँ पे 180, सारे एंगल्स के जो मेजर है 180 होता है। 45 45 ऐड होके कितना होगा यहाँ पे 90 होगा। फिर प्लस 90 अगर दूसरा गया तो क्या होगा -90। तो ये होगा 180 माइनस यहाँ पे क्या होगा 90। एंगल ए जो है ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकालना है, सेगमेंट, विच इज यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया सेक्टर कितना है, थीटा अपॉन 360 इंटू इधर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे होगा हाफ इंटू यहाँ पे होगा आर इंटू यहाँ पे होगा आर साइन थीटा। फिर यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पे होगा दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू इधर क्या होगा पाई, माइनस यहाँ पे क्या होगा दैट इज साइन थीटा अपॉन इधर क्या होने वाला दैट इज 2 होगा। ओके नेक्स्ट, जो एरिया है यहाँ पे रेडियस हमें दिया गया कितना, इट इज 7√2। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 7√2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 7√2 थीटा अपॉन 360। एंगल कितना है यहाँ पे 90, तो यहाँ पे होगा 90 अपॉन क्या है 360। पाई जो है, पाई का वैल्यू कितना है, हम लोग यहाँ पे 3.14 ही लेके करेंगे कैलकुलेशन करते हो, माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 90 कितना होगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा दैट इज 2। नेक्स्ट 7 7 जा 49, √2 इंटू √2 कितना होगा दैट इज 2 होगा, दैट इज √2 का स्क्वायर विच इज कितना होता है 2। यहाँ पे होगा 3.14 अपॉन इधर कितना आएगा, नीचे आएगा 4, माइनस यहाँ पे कितना होगा दैट इज हाफ। ओके, एरिया इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 98। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3.14 ये होगा 6.28, 1 इंटू 4 ये होगा 4, और नीचे 4 टू ज़ा कितना आने वाला, दैट इज 8 आएगा। तो यहाँ पे एरिया जो है यहाँ पे होगा 98। इधर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 6.28 को सप्लाई करेंगे किससे, 4.0 से। तो यहाँ पे होगा दैट इज 2 पॉइंट क्या होगा 28। इधर यहाँ पे इट इज 2.28 अपॉन यहाँ पे क्या होगा दैट इज 8। एरिया इक्वल्स यहाँ पे होगा 98, इसको क्या करेंगे दैट इज डेसिमल हटाएंगे, तो नीचे यहाँ पे कितना होगा दैट इज 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 8। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 98 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 49, यहाँ पे 228 एज इट इज, नीचे का 100 एज इट इज, जो 8 है आई कैन राइट इट एज 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ 4, 2 और 2 यहाँ से क्या होगा कैंसिल। नेक्स्ट 4 5 जा इधर क्या होगा 20, ये बनेगा 2 8, 4 7 जा कितना होगा 28। हमें बस किसको करना है, 57 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 49 से। तो 9 7 जा 63 होगा, 9 5 जा यहाँ पे होगा 45, 45 प्लस 6 होगा 51। नेक्स्ट 4 7 जा 28, यहाँ पे होगा 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22। तो ये होगा 3 9 7 और यहाँ पे होगा 2, तो ये यहाँ पे इट इज 2793 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100 विच इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 27.93 सेंटीमीटर का क्या होगा दैट इज स्क्वायर होगा। फिर आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट में हमें मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर दिया गया है, इस कितना है 60। तो एंगल पी ओ आर इक्वल्स मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे होगा पी क्यू आर, इस यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा। आई होप ये पार्ट पता है आपको, सर्कल में किया है। सेंट्रल एंगल यहाँ पे क्या होगा, दैट इज थियरम। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे ये वाला हमारा सेक्शन हो गया है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टीटा रहेगा ये कितना डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होने वाला है। तो टीटा यहाँ पे क्या हो गया 60, टीटा 60 है एंड रेडियस कितना है यहाँ पे, इट इज 10 सेंटीमीटर। तो वापस एरिया सेगमेंट दो चीजों का बना रहेगा। एक यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का क्या करना है, एरिया सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 3 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ इंटू आर साइन थीटा, आर इंटू आर साइन थीटा। दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। अंदर आएगा दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा अपॉन इधर क्या होगा दैट इज 2। आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 100। थीटा यहाँ पे कितना है 60, तो यहाँ पे होगा 1/6। पाई का वैल्यू 3.14। यहाँ पे साइनो 60 इज √3/2। 2 into 2 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4। नेक्स्ट यहाँ पे ये होगा 100, यहाँ पे होगा 3.14 अपॉन इधर होगा 6, यहाँ पे होगा 1.73 अपॉन क्या होगा 4। नेक्स्ट यहाँ पे ये होगा 100, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे होगा 12.56। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, 173 को किससे करना है, 6 से। 6 3 18, 1, 6 7 42 प्लस 3 1 43, 6 1 6 प्लस 4 कितना हो रहा है 10। तो यार 10.38 अपॉन नीचे क्या हो रहा है 24। ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इधर क्या आएगा सेगमेंट, इधर आएगा 100, ये हमें ऑलरेडी पहले भी किया है। इसको हम लिखेंगे 218, नीचे क्या होगा यहाँ पे होगा 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 24। 100 और 100 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल। एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे कितना होगा 218 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 24। सो यहाँ पे होगा 218, 24 को आई कैन राइट इट एज 4 इंटू यहाँ पे क्या होगा 6। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे होगा दैट इज 2 से ये क्या होगा 2, ये 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा 109। तो हमें क्या करना है, दैट इज 109 को डिवाइड करना है किससे, 12 से। तो 12 यहाँ पे कितना होगा 8 जा, सॉरी 12 9 जा, ये कितना होगा 108, यहाँ पे होगा 1, डेसिमल के बाद क्या होगा 0, तो ये होगा 10। 9 इधर 0 जरा आएगा, यहाँ पे कितना रहा 8 जा कितना होगा 96, तो ये होगा 9.08 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एंगल दिया है, मतलब थीटा का वैल्यू दिया है, इट इज कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे एपी, एपी विच इज क्या है रेडियस, यहाँ पे कितना दिया है 7.5 यूनिट्स दिया है। आपको पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ क्या होगा सेगमेंट, विच इज यहाँ पे होगा दैट इज थीटा अपॉन क्या होगा 360 इंटू यहाँ पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा हाफ, इधर होगा आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है साइन थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है, इधर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू इधर कितना दैट इज पाई माइनस यहाँ पे कितना होगा साइन थीटा अपॉन यहाँ पे कितना होगा दैट इज 2। नेक्स्ट आर का स्क्वायर करने बोला है, तो यहाँ पे होगा दैट इज 7.5 इंटू यहाँ पे क्या होगा 7.5। एंगल कितना लेने बोला 30, तो यहाँ पे होगा 30 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है पाई विच इज कितना लेने बोला है 3.14। साइन थीटा साइन ऑफ 30 कितना होता है हाफ, नीचे पहले से एक 2 प्रेजेंट था तो एक और एक क्या होगा 2 आएगा। नेक्स्ट 7.5 इंटू 7.5 करने बोला है,
हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 75 इंटू 75। नीचे एक 10 आएगा, इसका भी एक 10 आएगा। 10 इंटू 10 कितना होगा, 100। यहाँ पे होगा 3.14 अपॉन इधर क्या होगा 12। यहाँ पे होगा 1 अपॉन क्या होगा 4। ये भी हमने ऑलरेडी किया है। 4 इंटू 3.14 इस कितना, 12.56। 12 वन जा कितना होगा 12। नीचे 12 इंटू 4 कितना होगा, दैट इज 48। यहाँ पे 75, मतलब 75 का जब भी स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक रहता है, दैट इज 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 7 के बाद का जो नेक्स्ट नंबर है क्या है 8। तो 7 8 जा कितना होगा, दैट इज 56। यहाँ पे एरिया ऑफ क्या होगा सेगमेंट, यहाँ पे होगा 5 6 2 5 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू, ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज, ये बन जाएगा 0.56 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 48। वापस यहाँ पे 5 6 2 5 इंटू यहाँ पे 56 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या होगा, और एक एक 100 को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा 48। नेक्स्ट ये यहाँ पे 2 के टेबल में यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 28। यहाँ पे 2 के टेबल में कितना होगा, दैट इज 24। यहाँ पे वापस 2 के टेबल में कितना होगा 14। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 12। यहाँ पे वापस डायरेक्टली चाहे तो आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हो। 8 से डायरेक्ट डिवाइड किया तो वापस 2 से किया तो कितना होगा यहाँ पे 6। इधर क्या होगा यहाँ पे 7। हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 6 2 5 इंटू यहाँ पे क्या होगा 7। 7 5 35। 14 + 3 17। 42 + 1 43। 35 + 4 39। तो यहाँ पे बन जाएगा 39375 अपॉन इधर क्या होगा 6। इधर क्या 1 फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा, 4 जीरोस। नेक्स्ट यहाँ पे 39375, इसको डिवाइड कैसे करेंगे 6 से, तो 6 6 यहाँ पे होगा 36। इधर आएगा 3 और 3। 6 5 यहाँ पे होगा दैट इज 30। ये होगा 3 और 7। 6 6 यहाँ पे होगा 36। इधर होगा 1 और 5। 6 2 यहाँ पे होगा 12। यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनने वाला है यहाँ पे 3। नीचे क्या होगा, दैट इज 0। और ये बन जाएगा 6 5 कितना होगा, दैट इज 30 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज 6 5 6 2 5 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, दैट इज 1 फॉलोड बाय 4 जीरोस। तो 4 जीरोस आएगा तो यहाँ पे डेसिमल कितना, 4 प्लेसेस के बाद आएगा, तो 6 5। ये रहने वाला हम लोग का फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ वाले पे आते हैं। तो फोर्थ वाले में हमें यहाँ पे एंगल का वैल्यू दिया कितना, दैट इज 90 डिग्री। एंड यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट हमें दिया गया क्वेश्चन में, इट इज कितना है 114 सेंटीमीटर का क्या दिया स्क्वायर। हमें बोला है फाइंड द शेडेड रीजन करके। सेम चीज हमें करना है यहाँ पे, रेडियस पूछा सॉरी। तो एरिया सेगमेंट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज थीटा अपॉन यहाँ पे होगा 360। यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर। इधर आएगा हाफ इंटू आर, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे होगा थीटा अपॉन 360 इंटू इधर क्या होगा पाई, माइनस यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा अपॉन 2। इन दोनों में से हमने किसको कॉमन लिया, दैट इज आर स्क्वायर को क्या किया कॉमन, जो हमें ढूंढना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे टीटा टीटा को कितना सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 90। 90 अपॉन 360 कितना होगा 1/4। पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14। साइन ऑफ 90 कितना होगा 1। तो ये होगा 1 अपॉन क्या होगा 2। यहाँ पे 114। ये यहाँ पे क्या बनेगा 3.14 अपॉन इधर आएगा 4 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे होगा 2। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3.14 इज 6.28 माइनस 4 वन जा कितना होगा 4 अपॉन यहाँ पे 4 टू जा कितना होने वाला, दैट इज 8 होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 114 इक्वल्स यहाँ पे होगा दैट इज 6.28 माइनस यहाँ पे होगा
4.00, तो ये यहाँ पे बनेगा 2.28 बनेगा। तो यहाँ पे बन रहा है 2.28 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है 8 इंटू क्या हो रहा है आर स्क्वायर। 8 इधर क्या करे डिवाइड, दूसरा क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे हो रहा है 2.28 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो रहा है आर स्क्वायर 114 इंटू यहाँ पे क्या 8, यहाँ पे 228 का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे 100 इक्वल्स यहाँ पे क्या आर स्क्वायर 114 वन जा इसका दिख रहा है डायरेक्टली इसका डबल है 2 वन जा 2 यहाँ पे होगा 4 जा स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 और यहाँ पे क्या होगा 100। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होगा 10। आर का वैल्यू यहाँ पे होगा 20 सेंटीमीटर। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, तो सबसे पहले चीज ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को रेडियस दिया गया इट इज कितना है 15 सेंटीमीटर एंड एक एंगल सबटेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्ड बनाया गया है। ये जो कॉर्ड है कितना सबटेंड करता है बोला गया यहाँ पे 60 डिग्री क्या करता है सबटेंड। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल रहने वाला है यहाँ पे कितना होगा दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज क्या दिया गया मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ क्या होगा सेगमेंट विच इज यहाँ पे होगा थीटा अपॉन 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा हाफ इंटू आर इंटू इधर क्या होगा आर साइन थीटा। दोनों में हमें मालूम है क्या कॉमन रहेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होगा पाई माइनस यहाँ पे क्या होगा दैट इज साइन थीटा अपॉन इधर क्या होने वाला दैट इज 2। आर का स्क्वायर क्या रहने बोला 15, 15 का स्क्वायर इधर बन जाएगा 225। यहाँ पे ये बन जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा पाई। पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है 3.14। फिर नेक्स्ट साइनो 60 लेने बोला है। साइनो 60 कितना होगा दैट इज √3 अपॉन 2। नीचे का 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे होगा 4, ये बनेगा 225। यहाँ पे होगा 1 अपॉन क्या होगा 6, ये होगा यहाँ पे 1.73 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 4। नेक्स्ट एरिया ऑफ यहाँ पे क्या होगा सेगमेंट विच इज 225, यहाँ पे होगा 3.14 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 6, ये होगा 1.73 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 4। अब ये हमने ऑलरेडी पहले ही बहुत बार किया है। यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 314, ये होगा 12.56। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है 1 पॉइंट दैट इज क्या है 73 को मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से। ये भी हमने बहुत बार किया है, ये भी कितना आएगा 10.28 आएगा। ठीक है, आई होप ये बार हुआ रहेगा आपका अभी तक। 6 3 जा कितना है 18, 6 7 जा कितना आएगा 56 प्लस 1, यहाँ पे कितना आएगा 57, यहाँ पे कितना होगा 5। एक सेकंड है, यहाँ पे 6 3 जा 18, 642, सॉरी मेरा गलती हो। यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 43 होगा, ये होगा 4। 6 1 जा कितना आएगा 6 और ये कितना हो गया 10, तो ये कितना आ रहा है 10.38। और नीचे 6 4 जा कितना होगा दैट इज 24, ये कितना होगा यहाँ पे होगा 225। तो यहाँ पे होगा 225 इंटू यहाँ पे होगा 2.18 अपॉन नीचे क्या होगा दैट इज 24। तो यहाँ पे 225 इंटू यहाँ पे क्या होगा 218, नीचे होगा 24 और यहाँ पे डेसिमल का कितना आएगा 2 डिजिट दैट इज कितना होगा 100। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 24 जो है ये किसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 225 इंटू 218। यहाँ पे 24 को वी कैन राइट इट एज 6 4 जा और इधर कितना होगा दैट इज 100। तो यहाँ पे ये जो है कितना होगा दैट इज 2 कैंसिल हो कितना होगा 109। यहाँ पे ये कितना होगा दैट इज 225 जो है। ठीक है, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके चाहे तो डिवाइड बाय क्या कर सकते हो 6 या वगैरह कैसे भी कर सकते हो। या 225 को आई कैन राइट इट एज 15 इंटू क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 109 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 सा
और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू इधर क्या होगा 100। 3 और ये कितना होगा यहाँ पे होगा 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 109 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 75 से। 5 9 जा 45, 4, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5। 7 9 जा 63, 6, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 7 1 जा कितना होगा 7। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 8175 अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज 4 इंटू इधर क्या होगा, दैट इज 100। तो जो 8175 है इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से। 4 2 सा कितना होगा, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे 1 7। 4 4 सा कितना होगा, यहाँ पे होगा 16, ये होगा 1 5। 4 3 सा यहाँ पे होगा, दैट इज 12, ये बनेगा 30। ठीक है, इधर डेसिमल डालना है क्योंकि हमने डिवाइड किया ऑलरेडी। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे एक डिजिट हमने ये गलत किया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इसके क्या लेंगे 1। 8 4 जीरो सा कितना होगा 0, फिर यहाँ पे क्या होगा 17। 4 4 सा कितना होगा 16, वन डिजिट एट ए टाइम लेना है, ये ध्यान रखना। फिर 4 3 सा कितना होगा, दैट इज 12, यहाँ पे कितना होगा 3 और इधर क्या आएगा 0। 4 7 सा 28, नीचे क्या आएगा, दैट इज नीचे आएगा 2 और क्या होगा 0। तो ये तो 4 5 ज़र आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो रहा है 2043 पॉइंट, इधर क्या होगा 75 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 100। अब इसको डेसिमल किया तो और दो प्लेस शिफ्ट करना है। तो आंसर आ रहा है 20.4375 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, सर्कल। एरिया सर्कल यहाँ पे क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 314। डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 और यहाँ पे क्या लेंगे 225। तो 314 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 225 से। ये कितना होगा 1570, यहाँ पे होगा 628, इधर भी यहाँ पे क्या होगा 628, इधर होगा 0 15 1 8 और ये कितना होगा 16, यहाँ पे होगा दैट इज कितना होगा 10, ऐड होके कितना हो रहा है 7। तो ये यहाँ पे बन रहा है 70650 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 100। 0 0 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे कितना आ रहा है 706 पॉइंट कितना आ रहा है 5। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या करेगा माइनस सेगमेंट। तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है 706 पॉइंट, यहाँ पे 5 के बाद और 3 जीरो डालना है। यहाँ पे कितना होगा 20.4375, यहाँ पे कितना होगा 10, 10 माइनस 5 होगा 5, यहाँ पे होगा 9, 9 माइनस 7 कितना होगा 2, यहाँ पे 9 हो गया, ये भी क्या होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे होगा 4, 4 माइनस 4 कितना होगा 0, यहाँ पे होगा 6, कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होने वाला, दैट इज ये हो जाएगा यहाँ पे 10, कैंसिल आउट होके कितना होगा 8, यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6। तो जो आंसर है इट इज कमिंग एज 686.0625, यहाँ पे क्या होगा दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। ये रहने वाला हम लोग का फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हम लोग का ये पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है।